गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सब खैरियत से हैं? ऐसा उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था कक्षा 12th का, जिसके अंदर अवकलन समीकरण में अपने जो 3 मेथड होते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेशन अपने किया था, उसके बाद होमोजीनियस, और फिर कर रहे थे अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। तो इन तीनों का लगभग देखो काम पूरा हो चुका है और अपने को आने भी लग गई है। आज इसी क्रम में आज का जो लास्ट वीडियो है, लास्ट मतलब पार्ट नंबर क्या है, 14। तो 14 नंबर पार्ट में जो अपना रैखिक अवकल समीकरण है उसके कुछ प्रश्न और हल कर लिए जाएं, फिर उसको क्या वहीं पे रोक दिया जाएगा, है ना। वो आपका चैप्टर क्या है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो विविध आपका मिसलेनियस जो चैप्टर दे रखा है, विविध है जो लास्ट में, उसके अंदर देखेंगे कि जो प्रश्न अलग से हैं विविध के अंदर क्या होता है, जो मिसलेनियस आपकी होती है उसमें पूरे जो अपने पीछे की एक्सरसाइज वगैरह की है उनमें से उनके जैसे प्रश्न अपने को मिलते हैं। वो प्रश्नावली होती है अभ्यास के लिए। किसके लिए होती है? अभ्यास के लिए होती है। परंतु उसमें भी मैं देखूंगा कि कुछ प्रश्न जो अलग हैं या थोड़े कठिन हैं उनको मैं आपको पूर्ण करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अपने प्रश्नावली चल रही थी 9.6 और उसमें 13 वाला प्रश्न हो गया था। मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक आपके लिए छोड़ूंगा भाई ना, कौन सा आप कर लोगे? आप कर लोगे 14 वाला, 13 के जैसा ये 14। 15 में आपको करवा देता हूँ, ठीक है। 15 में क्या दे रखा है, जो प्रश्न संख्या 15 है प्रश्नावली 9.6 के अंदर, उसमें दे रखा है dy/dx माइनस में 3y cot x। तो 15 में क्या दे रखा है कि dy/dx माइनस 5y cot x, 5 है या 15 दे रखा है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, 3 है भाई, माइनस 3y cot x, माइनस का 3y cot x, ये दिया हुआ है। और सामने क्या दे रखा है, इक्वल्स टू में दे रखा है sin 2x। क्या दे रखा है? इक्वल्स टू में sin 2x। और एक गिवन कंडीशन भी है, उस कंडीशन के अंदर x और y की वैल्यू आपको मिलेगी। y वो कह रहा है कि 2 है, y की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 2। इफ x इक्वल्स टू क्या हो, π/2 हो। यदि आपका x π/2 हो, उस कंडीशन में जो y है वो आपका क्या है, 2 है, वो आपका क्या होगा, 2 होगा। तो इसको हल करवाना, स्पेशल कंडीशन क्यों दे रखी है, ताकि c की वैल्यू जो लास्ट में अपने निकाल सके, उसके लिए अपने को अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं। अब करना क्या भाई, वही इसकी पहचान करवाएं, इसको अलग अलग आपको लिखना है। क्या काम करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग का मतलब क्या हो गया कि पहले पहचान करवाओ किस फॉर्म में ये दे रखा है। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म का है, ठीक है। ये कंपैरिजन करवाते हुए आप p की वैल्यू को देखो, y को छोड़ के बाकी सारा, y को छोड़ के मतलब -3 और cot x। तो देखो क्या आया, माइनस में 3 और cot x आ गया। q आपका सामने दे ही रखा है, q आपका क्या है भाई, sin 2x है, ठीक है। जब p और q अलग अलग आपके पास आ जाए उसके बाद क्या काम होता है, IF निकालना, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है उसको निकाल लिया जाए। तो IF निकाला जाए, IF क्या होगा, e की पावर p, और सारा x में फंक्शन आ रहा तो क्या लिखा जाएगा, dx। तो e की पावर में p जो वैल्यू दे रखी है उसमें -3 कांस्टेंट है, उसको मैं कहाँ रख देता हूँ, बाहर, -3 cot x और क्या लिखा, dx। क्या लिखा, -3 cot x और dx। अब आप ये बताइए कि cot x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है भाई। cot x का तो आपको सभी को मालूम है कि cot x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए, cot x का क्या होता है, log sin x। क्या होता है, log sin x। तो देखो लिखें कि e की पावर -3 तो बाहर पड़ा है, cot x का आपका हो गया log sin x। क्या आया, log sin x। अब e से log को कैंसिल करने से पहले ये जो -3 है इसको हटाओ, तो -3 कहाँ जाएगा, sin की पावर में। तो कुल मिला के आप क्या लिख सकते हो, e की पावर log, और जो sin x है इसकी पावर में क्या लिख देता हूँ, -3। e से log कैंसिल हो गया, log कैंसिल होते आपके पास बना क्या है कि sin x की पावर -3। तो sin x की पावर जो -3 है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे क्या करें, बट्टे के अंदर लिखो, मतलब 1/, आप करवाओगे पॉजिटिव आ जाएगी।
कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन एक्स की पावर 3, ये पॉजिटिव आ गया। 1 साइन क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक, तो क्या आ गया, कोसेक क्यूब एक्स। ये आपका क्या आ चुका है, आई एफ आ गया। समाकलन गुणांक आपको मिल चुका है। और समाकलन गुणांक मिलने के बाद अब आपको काम क्या करवाना है, अब अपने को काम करना है क्या, वही इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन भैया क्या होता है, सॉल्यूशन है इसका क्या रहने वाला है, मतलब इस दी गई समीकरण का हल लिखें। तो हल के अंदर देखो आप क्या लिखोगे, dy बटा डी एक्स आ रहा, तो पहला काम क्या होता है y के साथ में क्या लिया जाता है आई एफ, फिर इंटीग्रेशन का साइन q इंटू क्या लिखा जाता है आई एफ, इधर y आ रहा तो सामने क्या आएगा, dx आएगा, क्या आएगा, dx आएगा। अब आगे इसको हल करवा लिया जाए। तो देखो इनकी वैल्यू रखता हूँ भाई, y का तो y रखना है, आई एफ आपने क्या लिखा है, कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल्स टू क्यू आपका क्या है, साइन 2x इंटू कॉसेक क्यूब एक्स और dx, क्या है, कॉसेक क्यूब एक्स और dx, ठीक है। अब देखो ये साइन के अंदर है ना, अब सभी को देखो ये साइन 2 थीटा का आप फॉर्मूला खोल दीजिए ना, ऐसे तो ये कट नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। तो फॉर्मूला यही है कि आप साइन 2 थीटा को आप खोलिए, फिर देखेंगे जो कटेगा लिख दिया जाएगा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब क्या आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कॉसेक को भी साइन के अंदर लिख लेता हूँ एक बार कैंसिल वगैरह करवाने के लिए, 1 क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स और dx, ये आ जाएगा y कॉसेक क्यूब एक्स। तो कुल मिला के y कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ, एक साइन में इधर से काट देता हूँ, एक साइन में कॉस को दे देता हूँ। तो एक साइन में कॉस को दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉट एक्स, एक साइन नीचे बाकी रह गया अभी भी, तो 1 में साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक एक्स और dx, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स और dx। अब ये बनने के बाद में आपको ये मालूम है कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव कॉसेक एक्स, क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स होगा। तो फिर और आगे लिखें कि y कॉसेक क्यूब एक्स तो आपको पढ़ा है, इसका हो गया देखो 2 लिखा, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, नेगेटिव कॉसेक एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा आपका c, क्या आने वाला है c, तो ये प्लस का आपका c आ गया। अब ये आने के बाद जो स्पेशल कंडीशन आपको दे रखी है, x और जो y की वैल्यू जो गिवन है उसको कहाँ रखा जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर आप रखो, ठीक है, इसके अंदर रखा जाए ताकि c की वैल्यू आपको मिले। इसका आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो, है ना, आगे फिर दोबारा यहीं रखेंगे वैल्यू को। तो ये लिखते हैं कि y इक्वल्स टू 2 इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, y की जगह तो क्या रखना है 2 और x की जगह क्या रख देना आपको पाई बाई 2, y की जगह रखा है 2 और ये आपका कॉसेक क्यूब पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस में 2 कॉसेक पाई बाई 2 और प्लस c कॉसेक पाई बाई 2, मतलब आप साइन पाई बाई 2 की वैल्यू देखो क्या रहती है आपकी, 1 रहती है ना, तो वो 1 है, तो कॉसेक की वैल्यू भी आपके पास क्या आने वाली है, 1 ही तो है। कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, तो ये 2 लिखा, इसका मतलब 1 की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस में 2 इंटू 1 और प्लस c, ये देखो ये 1 की पावर 3 मतलब 1 होगा, 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, 2 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा, माइनस का 2 प्लस c, इस 2 को यहाँ ले आओ, c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और इसी वैल्यू को आप कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, आपके पास सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा कि y कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल्स टू माइनस में 2 और कॉसेक एक्स और प्लस 4, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान, बढ़िया और अच्छे प्रश्न आपको दे रखे। एक आधा प्रश्न मैं और करवा देता हूँ, बाकी उम्मीद है कि अब आप खुद कर सकते हो, आपको बिल्कुल समझ आ चुके हैं, प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अभ्यास आप करते रहें। जितना अभ्यास आप करोगे क्लियरिटी उतनी ज़्यादा आ जाएगी और प्रश्न में गलती होने के चांस, मतलब एग्जाम में यदि आप बैठोगे तो जितनी प्रैक्टिस आपने कर रखी है उतने ही प्रश्न
गलत करने की संभावना कम हो जाती है। मतलब बिल्कुल आप कैलकुलेशन वगैरह फटाफट कीजिए, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रैक्टिस कम है, आपको यदि पूरा मैटर आ रहा है तो श्योर है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक ज़रूर कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मिला मिला के उनको देखना है, दोबारा से आपको खुद को करना है। अब आगे ले लेते हैं, इसी का एक प्रश्न और ले लेता हूँ मैं ना, वैसे तो ये लगभग हो गया, एक आधा और प्रश्न ले लिया जाए। देखो 16 प्रश्न में अब कंडीशन के लिए उसने कुछ भाषा का इस्तेमाल किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी देखें। ये कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब मूल बिंदु से अगर कोई कर्व है आपका पास आउट होता है, गुजरता है, उस कंडीशन में आपको ये जानकारी के अंदर है कि आपका एक्स भी क्या रहने वाला 0, वाई भी आपका क्या रहने वाला है 0। तो ये स्पेशल कंडीशन आपको प्रश्न वाले ने दी है। ये कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। देखो अच्छा प्रश्न दे रखा है, इसने आपको क्या दिया है, स्पेशल कंडीशन के फॉर्म में। तो इसने ये कह दिया कि जो आपका कर्वेचर है, जो आप वक्र आप बनाओगे, वो मूल बिंदु से ओरिजिन से क्या होगा, पास आउट होगा। इसका मतलब आपको x क्या रखना है 0, y क्या रखना है 0। अब रह गई बात की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी है, वो भी दे रखी है। देखो इसने ये क्या कहा है, देखो लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि उस वक्र क्या कह रहा है, सॉरी, इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बटा dx होती है, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ भाषा दे रखी है। कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक किस फॉर्म में होते हैं, भाई x, y के फॉर्म में होते हैं ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस वक्र की प्रवणता, मतलब जिसको आप ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी वक्रता प्रवणता क्या होती है, dy बटा dx। उस बिंदु के है ना, दोनों निर्देशांकों के योग के क्या है, बराबर हैं, दोनों के योग के क्या है, तुल्य है भाई। इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो क्या रहने वाली है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। स्पेशल कंडीशन आपको दे रखी है कि जो आप कर्व निकालोगे वो क्या होगा, मूल बिंदु से पास आउट होगा। मूल बिंदु ना ओरिजिन, x भी 0, y भी 0, ये अपनी क्या कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान में रख के फिर करेंगे। तो पहला काम तो वही कि इसको अरेंज करवाएं। अरेंज मतलब dy बटा dx है, मतलब इसके साथ आपको क्या चाहिए, y। तो y वाले को उठा के यहाँ लाओ, x वाले को वहीं रखो। तो कुल मिला के क्या आएगा, dy अपॉन dx, नेगेटिव y इक्वल्स टू क्या आया, x आया। अब देखो देखने में किस प्रकार से ये नज़र आ रही है, देखने में इस रूप में नजर आई कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म की होनी चाहिए। तो p को अलग करवाए जाए, y को छोड़ के क्या है, माइनस का चिन्ह है, और साथ में कुछ नहीं, मतलब आप क्या लोगे 1। तो p क्या है -1, और q जो सामने आपको दे रखा है वो क्या है, x है, ठीक है। p और q क्या हो गए, सेपरेट आपने कर ली है, अलग अलग अपने ले लिए। ये लेने के बाद अब क्या निकाला जाए, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए, IF निकालोगे, क्या लिखा जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो कुल मिला के e की पावर इंटीग्रेशन लगाया, जो नेगेटिव है ना इसे तो आप बाहर रखें, 1 लिखा और dx लिखा। तो कुल मिला के 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो नेगेटिव तो बाहर है ही, 1 का क्या होना है, x होना है। c वगैरह आप यहाँ मत लगाया करें, ठीक है। तो ये आपने IF निकाल लिया। IF निकालने के बाद क्या होता है, जो इक्वेशन दे रखे उसका सॉल्यूशन निकालें, उसका हल निकालें। हल के लिए देखो dy बटा dx है, तो पहले क्या आएगा y के साथ क्या लिखना IF, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, फिर q इंटू क्या लिखा जाएगा IF, और साथ में क्या लिखेंगे, इधर y है तो सामने क्या आने वाला है, dx। ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद अब इनकी वैल्यू रखें, किसकी, IF की, Q की, इन दोनों की वैल्यू को रखा जाए। तो y तो रहने वाला है, IF आपने अभी निकाला e की पावर -x, फिर इंटीग्रेशन, Q अपने पता ही है x है, फिर इंटू e की पावर नेगेटिव x और dx, क्या लिखा, e की पावर x इंटू e की पावर -x और dx। अब इसका क्या करवा देना है आपको, इंटीग्रेशन करवा देना है। क्या करवाना है, इसका इंटीग्रेशन करवाना है।
तो इंटीग्रेशन के लिए आप ये देखोगे कि इसमें क्या आ गया, u इंटू वी आ गया, है ना। तो देखेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, आईलेट के द्वारा देखें, ILATE। इसका मतलब ये तो एक तो एल्जेब्रिक है, एक ये ई वाला है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका लास्ट रहेगा, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो फर्स्ट होगा एल्जेब्रिक, सेकंड होगा ई वाला, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, सेकंड हो गया ये। अब करवाना क्या है, इस इधर वाले पार्ट को तो आपको उतार लेना है, ठीक है। फिर करना क्या है, वो फर्स्ट को रखेंगे बाहर, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर नेगेटिव, फिर डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन, और दोनों के मल्टीप्लाई से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको फिर से इंटीग्रेशन करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स लिखा, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये नेगेटिव एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 1, और ई की पावर नेगेटिव एक्स का ई की पावर नेगेटिव एक्स और डी एक्स, और एक नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। फिर से देखा जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स का फिर से क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स, और एक नेगेटिव आपको यहाँ और लगा देना। तो कुल मिला के ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इंटीग्रेशन के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से मान को देखा जाएगा, ठीक है। अब ये रखने के बाद में उसने जो कंडीशन दे रखी है उसको रखा जाए। जो आपने कर्व निकाला, जो वक्र आपने निकाला है वो क्या होता है, ओरिजिन से पास आउट होता है। तो इसको आप नंबर लगा सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिखते हैं कि वक्र या कर्व, वक्र एक किस से, मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है 0, y भी 0, 0 इंटू ई की पावर माइनस 0 इक्वल्स टू 0 इंटू ई की पावर माइनस 0 माइनस ई की पावर माइनस 0 और प्लस में c। अब आप देखिए कि c की वैल्यू आपको दिखने में क्या नज़र आ रही भाई, c आपका क्या रहने वाला है, c आपका क्या रहेगा। तो c देखा जाए भाई 0 इंटू कुछ भी करवाओगे क्या आएगा 0, फिर माइनस और इक्वल्स टू 0 की मल्टीप्लाई आप कहीं करोगे क्या आएगा 0, फिर ये नेगेटिव e की पावर 0 मतलब क्या हो गया आपका 1, और प्लस में क्या आ गया c। तो 0 0 को तो आप भूल जाइए, 1 जो नेगेटिव है आप यहाँ लाओगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 1 आते c की वैल्यू आप यहाँ रख दें, समीकरण आ जाएगी समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 से क्या होगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस का 1। ये आंसर आ गया। अब आंसर मान लो आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ई की पावर एक्स को हटाया जाए, तो हटाएंगे कैसे, पूरे इक्वेशन में ई की पावर माइनस एक्स से क्या डिवाइड करवा दो, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, ये तो नेगेटिव एक्स, ये कैंसिल होके क्या आएगा 1, इधर ये जो आएगा ना 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, वो ऊपर जाके क्या बनाएगा ई की पावर एक्स मत बना लेगा। ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको और दे रखे हैं, छोटे छोटे प्रश्न आपको दे रखे हैं, आप प्रयास करो इसमें, आप कैसे कुछ कर लेते हो ना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रश्न काफ़ी आसान है और ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और ले लेते हैं, इसका जो लास्ट प्रश्न है वो और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको तो मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आप आराम से पूरी प्रश्नावली को निकाल सकते हैं। जो नवा चैप्टर है उसको आप 9.1 से लेके 9.6 जो उसका मिसलेनियस है, विविध वाली जो प्रश्नावली है उसको भी आप निकालें। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर और मैं आपको करवा दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेज देना। तो अब ले लेते हैं इसका जो लास्ट और एंड जो प्रश्न है वो ले लीजिए। क्या दे रखा है देखो, ये कह रहा है अवकल समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई। 19 जो प्रश्न दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी वाई स्क्वायर है, क्योंकि एक्स तो सिंगल ही आएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स, प्लस दे रखा है वाई एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, शायद ए वाई दे रखा है। क्या दे रखा है, ए वाई। अब देखो मैंने कहा सिर्फ समाकलन गुणांक भी पूछ सकता है, तो ये कह रहा है कि इस प्रश्न में इस दी गई अवकल समीकरण का आप क्या निकालें, समाकलन गुणांक निकालें। क्या निकालें, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालें।
तो पहले इसको सही बनाएं। सही कैसे है कि डी एक्स अपॉन डी वाई के जो मल्टीप्लाई में उसको हटाओ। हटाने मतलब क्या है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर का भाग लग जाएगा पूरी समीकरण में। तो इसका भाग लगाने पर देखो क्या बनेगा, इधर तो डी एक्स अपॉन डी वाई हट गया, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स वाले को आप पहले अलग से लिख लो, ये लो एक्स, वाई आपका पड़ा है, ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में 1 माइनस वाई स्क्वायर, सामने वाले में ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स फ्रीली हो जाए उस कंडीशन में ये देखा जाए डी एक्स अपॉन डी वाई, एक एक्स यहाँ पड़ा है, बाकी सारा मैटर उधर है। तो उस कंडीशन में पी और क्यू को लिखे हुए, पी आपका वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्यू क्या आ गया ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप इसका आई एफ निकाल सकते हैं, वो क्या होता है e की पावर में p, और ये सारे y के फंक्शन है, इसका मतलब आप क्या लिखो p के साथ में dy, क्या लिखा जाएगा dy, ठीक है। ए लिखा इंटीग्रेशन p की जगह क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब देखो कुछ एडजस्टमेंट करवाना है, वो एडजस्टमेंट क्या, देखो नीचे जो दे रखा है बट्टे में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, उसका डिफ्रेंशिएशन यदि आप करवाते हो तो 1 का तो क्या आने वाला है 0, माइनस तो आएगा ही, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y। देखो y तो ऊपर पड़ा है, कमी किसकी आ रही है -2 की कमी आ रही है। तो एक काम करें -2 को अपनी ओर से लगा लो। तो ये एडजस्टमेंट मैं करवा देता हूँ। e की पावर में इंटीग्रेशन में क्या था y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक काम करें कि माइनस का 2 आप यहाँ लगाओ और एक माइनस का जो 2 है ना उससे आप क्या कर दो डिवाइड करवा दो, ये आपका डी वाई। कुल मिला के e की पावर ये माइनस का 1/2 बार पड़ा है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद होता है, उस कंडीशन में क्या लिखते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस जो बट्टे में दे रखा है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ई से लॉग हटाने के लिए आप इसको कहाँ ले जाओगे पावर में, तो कुल मिला के आप देखोगे तो क्या आएगा e की पावर लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर माइनस की 1/2 आ गई। ई से लॉग कैंसिल मतलब क्या आया 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर -1/2। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले आप इसको उल्टा करें, मतलब बट्टे के अंदर आप लिखोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो गई हाफ हो गई, या आप यूँ कह सकते हैं कि हाफ को भी हटा के क्या लिख दिया जाए रूड, ये आपका आई एफ आ गया। तो देखो बिल्कुल आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई आपको परेशानी नहीं आएगी और आराम से प्रश्न जो दे रखा है उसका सॉल्यूशन आप कर लोगे। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से ये आपकी जो प्रश्नावली नवी है वो क्लियर हो जाती है। फिर भी जो मिसलेनियस विविध है उसमें मैं देखूंगा कुछ प्रश्न करवाने लायक हैं, तो 1-2 पार्ट के अंदर अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे तो शायद कल या परसों तक ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक सभी को थैंक यू ऑल ऑफ यू।